हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज लेकर आया हूँ फ्लेमिंगो बुक में से चैप्टर नंबर 7 द इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चंस एंड देन विल गो टू लॉन्ग आंसर्स ऑफ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज वी एस नायपॉल कमेंट ऑन इंटरव्यू। वी एस नायपॉल इंटरव्यू के ऊपर क्या कमेंट करते हैं? तो वी एस नायपॉल फील्स करते हैं कि सम पीपल आर वाउंडेड बाय इंटरव्यूज, कुछ लोग वाउंडेड घायल हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं इंटरव्यू के द्वारा, एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और अपना एक हिस्सा खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लेविस कैरल कमेंट ऑन इंटरव्यू। लेविस कैरल क्या कमेंट करते हैं इंटरव्यू के ऊपर? लेविस कैरल कहते हैं कि ही हैज जस्ट हॉरर फॉर द इंटरव्यूअर, है ना, उनके मन में इंटरव्यूअर के प्रति भय है, एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। कंसेंटेड मतलब होता है अनुमति, तो उन्होंने कभी भी इंटरव्यू के लिए सहमति नहीं दी, अनुमति नहीं दी। What is the belief in some primitive cultures about being photographed? तो क्या बिलीफ था, क्या मानना था? कुछ पुराने प्रिमिटिव कल्चर, पुराने कल्चर्स थे, वो उनका क्या मानना था फोटोग्राफी के ऊपर? इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव दैट इफ समवन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, उनका ये मानना था कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का आत्मा चुरा रहा है। Why do most celebrity writers despise being interviewed? अधिकांश मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटी लेखक इंटरव्यू देने के लिए नफरत क्यों करते हैं? मतलब इंटरव्यू के प्रति उनके मन में नफरत क्यों है, वो इंटरव्यू देने से घृणा क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज द इंटरव्यू एज, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लाइफ में ये अनवारंटेड इंट्रूजन है, घुसपैठ है, बेवजह की घुसपैठ है। आप इसके जगह पे इंटरफेयर भी लिख सकते हो, लेकिन ये वर्ड आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये फील करते हैं कि कोई डिमिशेस देम, उन्हें ना कम लिख रहा है, मतलब वो अपने आप को छोटा मानते हैं, कोई उनको छोटा कर रहा है। नेक्स्ट, who in today's world in our is our chief source of information about पर्सनालिटीज के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत कौन है आज की दुनिया में? द इंटरव्यूअर इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। द इंटरव्यूअर क्या है? हमारा एक मुख्य स्रोत है, एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ही प्रोवाइड्स अस, वो हमें प्रोवाइड करता है उनके बारे में जितनी पॉसिबल हो सके उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन वो हमें प्रोवाइड करता है। तो चीफ सोर्स कौन सा है? द इंटरव्यू। What does Caroline writes in her diary on 14 अक्टूबर 1892? 14 अक्टूबर 1892 में कैरोलिन ने अपने डायरी पे क्या लिखती है? रुडयार्ड किपलिंग्स वाइफ, आपको पता ही, चैप्टर पढ़ा होगा कैरोलिन कौन है? रुडयार्ड किपलिंग्स की वाइफ है, जो लिखती है अपने डायरी में। कब लिखती है? 14 अक्टूबर 1892 में। वो लिखती है कि बॉस्टन से जो 2 रिपोर्टर आए थे, उन्होंने उनका वो दिन बर्बाद कर दिया है, खराब कर दिया। रेट का मतलब होता है बर्बाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इंटरस्टाइसिस? इंटरस्टाइसिस क्या है? इंटरस्टाइसिस गैप होते हैं, स्पेस होते हैं, है ना। तो इंटरस्टाइसिस ये किसने कहा था? अम्बर्टो इको का मानना है, उन्होंने ये कहा था। इंटरस्टाइसिस मतलब क्या है? पीपल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस इन देयर लाइफ, उनके लाइफ में जितने भी खाली जगह है उन्हें वो इंटरस्टाइसिस कहते हैं। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज हैव बीन सोल्ड? कितनी कॉपीज बिकी गई थी इस नॉवेल की? उस नॉवेल का नाम था द नेम ऑफ द रोज। इस नॉवेल की कॉपी कितनी बिकी गई थी? द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज हैव बीन सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। कितनी बिकी गई थी? 10 मिलियन कॉपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज? द नेम ऑफ द रोज किसने लिखा था? अम्बर्टो इको। वो कौन थे? इटालियन ऑथर अम्बर्टो इको ने इस नॉवेल को लिखा था। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? जो इको है वो लिखने के लिए टाइम कहाँ से ढूंढते, कहाँ से उनको टाइम मिलता है लिखने के लिए? इको डज नॉट लाइक टू वेस्ट टाइम।
इको को अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं करते टाइम को वेस्ट करना। वेन एवर ही हैज़ अ फ्यू मोमेंट्स टू स्पेयर इन बिटवीन टू डिफरेंट टास्क, दो अलग अलग टास्क के बीच में अगर उनको थोड़ा भी मोमेंट्स मिलता है वो उन्हें वेस्ट किए बिना ही उनका यूज़ करते हैं लिखने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्टता। तो इकोस की जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल थी उसके बारे में क्या विशिष्टता थी, क्या डिस्टिंक्टिव थी। इको हैड अ नैरेटिव स्टाइल, उनके पास एक नैरेटिव स्टाइल था। नैरेटिव मतलब होता है वर्णनात्मक, कथात्मक स्टाइल थी जो कि पर्सनलाइज करती है। पर्सनलाइज मतलब होता है व्यक्तिगत है, प्लेफुल चंचल है और इंटरेस्टिंग दिलचस्प है। Did Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? Umberto Eco खुद को क्या कंसिडर करते, एक नॉवेलिस्ट कंसिडर करते पहले या एकेडमिक स्कॉलर करते। वो आपको तो पता ही है कि वो नॉवेल तो सिर्फ संडे को ही लिखते है ना, तो मतलब उनका इंटरेस्ट किस में है, एकेडमिक स्कॉलर, तो वो खुद को क्या कंसिडर करेंगे, एकेडमिक स्कॉलर। Umberto Eco considered himself an academic scholar first. ही वॉज प्रोफेसर, वो एक प्रोफेसर है जो कि संडे को ही नॉवेल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज, इस नॉवेल का ह्यूज सक्सेस, अपार सक्सेस का कारण क्या था, अपार सफलता का कारण क्या था। द रीजन फॉर द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज इज अ मिस्ट्री, क्या कारण था किसी को पता ही नहीं, वो एक रहस्य है। द नॉवेल इज अ डिटेक्टिव स्टोरी, नॉवेल क्या है, एक डिटेक्टिव स्टोरी है। डिटेक्टिव मतलब होता है जासूसी स्टोरी है, लेकिन ये प्रकाश डालता है, किसके ऊपर प्रकाश डालता है, इसमें क्या क्या किसके ऊपर बातें लिखी है, मेटाफिजिक्स के ऊपर है, थियोलॉजी धर्मशास्त्र के ऊपर है, मेडिएवल हिस्ट्री मध्ययुगीन हिस्ट्री इतिहास के ऊपर है। द नॉवेल एंजॉयड मास रीडर, इस नॉवेल को बड़े पैमाने पर रीडर ने, पाठकों ने पसंद किया था। Why did रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू देने से इनकार क्यों किया था। रुडयार्ड किपलिंग रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड बिकॉज ही कंसिडर्ड इट इमोरल, क्योंकि वो समझते थे कि ये अनैतिक है। Why was रोलैंड बार्स फ्रस्ट्रेटेड, रोलैंड बार्स फ्रस्ट्रेट क्यों थे। रोलैंड बार्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते थे कि वो एक एसेइस्ट है, नॉवेलिस्ट नहीं है। ऐसे और नॉवेलिस्ट का आपको तो डिफरेंस पता ही होगा, तो वो एसेइस्ट थे, नॉवेलिस्ट नहीं थे। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वो चाहते थे कि मैं कुछ क्रिएटिव लिखूँ एक ना एक दिन, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन कुछ करने से पहले ही वो चल बसे थे। व्हाट आर, चलो अब देखेंगे लॉन्ग आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके आगे बढ़ना। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, ऐसे क्या पॉजिटिव व्यूज है, कुछ पॉजिटिव व्यूज थे इंटरव्यूज के बारे में, वो क्या थे वो ही लिखना है यहाँ पे। इंटरव्यू इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूजफुल मीन्स का मतलब होता है एक उपयोगी साधन, कम्युनिकेशन का एक उपयोगी साधन है। इट इज सोर्स ऑफ ट्रूथ, ये एक सत्य का सोर्स है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब वो पत्रकार, उनके लिए ये उनका क्या है, ये इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट मतलब होता है अभिन्न अंग है, जो भी जर्नलिज्म है उनका ये अभिन्न अंग है। इट शोज द हिडन टैलेंट ऑफ पर्संस, ये इंटरव्यू क्या करता है, शोज दिखाता है एक छुपा हुआ टैलेंट, एक आदमी का, एक व्यक्ति का छुपा हुआ टैलेंट दिखाता है। इन प्रैक्टिस, व्यवहार में, इट इज एन आर्ट, ये एक कला है। और इसके जो फंक्शंस है, इसके जो कार्य है, इसके जो मेथड्स तरीके हैं और मेड्स गुण है, इन गुणों को वो अलग अलग, मतलब गुण इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। व्यवहार में इनके कार्य भी अलग होते हैं, मेथड्स भी अलग होते हैं और गुण भी अलग होते हैं। वेरीज मतलब होते हैं अलग अलग गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन, आप क्या समझते हो इस एक्सप्रेशन के बारे में? क्या है वो एक्सप्रेशन? थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पीप, उनके विंड पीप, उनकी सांस की नली के ऊपर अंगूठे के निशान। तो इसका मतलब क्या है? थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पीप मीन्स, इसका मतलब है टू चोक और सफोकेट समबडी बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन हिज थ्रोट। इसका मतलब क्या है कि किसी के गले पर दबाव डालकर, प्रेशर अप्लाई करना मतलब दबाव डालकर उसका गला घोटना या दम घोटना। सॉल बेलो यूजेस दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को किसने यूज किया था? सॉल बेलो ने यूज किया था। क्या रेफर करने के लिए? प्रेशर एंड डिस्कम्फर्ट फेल्ड बाय सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी के द्वारा वो फील किया जाता है इंटरव्यू देने के दौरान, वाइल गिविंग एन इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान उन्हें प्रेशर आता है, प्रेशर फील करते हैं, डिस्कम्फर्ट असुविधा फील करते हैं, टेंशन हो जाती है। तो इसके वजह से उन्होंने एक्सप्रेशन यूज किया थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पीप। Next question. Do you think Umberto Eco likes being interviewed? Give reason for your opinion. क्या आपको लगता है अम्बर्टो इको इंटरव्यू देने मतलब लाइक करते हैं इंटरव्यू को, इंटरव्यू देने से उनको अच्छा लगता है? ऐसे क्या रीज़न है जो आपके हिसाब से कि उन्हें इंटरव्यू देना पसंद है? यस, अम्बर्टो इको लाइक्स, उन्हें पसंद है इंटरव्यू देना। वो रीज़न से ही इज अ फ्रैंक और कंफर्टेबल, वो फ्रैंक है, कंफर्टेबल है। ही डज नॉट हाइड, वो अपने सीक्रेट्स को नहीं छुपाते। ही एक्सप्लेन्स हिज व्यूज क्लियरली, उन्होंने अपना व्यूज को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ही इज मॉडेस्ट इन हिज मैनर, मॉडेस्ट इन मैनर मतलब होता है व्यवहार में विनम्र, वो अपने व्यवहार में विनम्र है। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन फुली एंड पेशेंटली विदाउट शोइंग एनी हरी और नर्वसनेस, उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर फुलफिल किए थे, पूरे दिए थे और पेशेंटली दिए थे, बिना घबराहट के, बिना जल्दबाजी के और बिना घबराहट के दिए थे। ही डज नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ डिसलाइक फॉर बीइंग इंटरव्यू, इंटरव्यू देने के लिए ऐसे कोई भी टाइप के उन्होंने नफरत या घृणा दिखाई नहीं थी। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, व्हाट डिड रुडयार्ड किपलिंग से अबाउट इंटरव्यूज, रुडयार्ड किपलिंग इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं? या ये भी पूछा जा सकता है व्हाई डिड किपलिंग डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड, इंटरव्यू देने के लिए वो डिसलाइक क्यों करते हैं, नफरत क्यों करते हैं, उन्हें पसंद क्यों नहीं है इंटरव्यू देना? ओके, इसका आंसर सिंपल है, रुडयार्ड किपलिंग डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड एज, क्योंकि वो उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, किसी भी व्यक्ति की जो निजी लाइफ होती है उनमें दखल देना, इन्वेड का मतलब होता है दखल देना, ये एक अनैतिक है और क्रिमिनल एक्टिविटी है, आपराधिक गतिविधि है ना। ही ऑल्सो टर्म्ड इंटरव्यू एज अ कॉवर्डली एक्ट, और वो ये भी कहते हैं कि इंटरव्यू क्या है, कायरतापूर्ण एक्ट है, कायरता से भरा ये कार्य है। दैट नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ एन इंटरव्यू, और कोई भी सम्मानित व्यक्ति इंटरव्यू का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से इसके आंसर समझ में आए होंगे। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके उनकी हेल्प ज़रूर करना।